पाते उसको। आप किसी इंसान का कत्ल करो और उसकी लाश को देख के ये कहो कि मुझे माफ कर दो, मैं कत्ल नहीं करना चाहता था, तो उसकी रूह उसके जिस्म वापस नहीं आएगी। वो सेम रिश्ता होता है। आप अपनी ज़बान से किसी इंसान का कत्ल करते हो, उस रिश्ते का कत्ल करते हो, और एक बार अगर वो रिश्ता ख़त्म हो गया, उसमें चीज़ें खटक गई हैं, वो दरार आ गई है, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, वो जहन में वो बात रह जाती है। इंसान को जब कोई चीज़ बुरी लगती है ना, तो उसके जहन में गूंजती है वो आवाज़ें, वो उसके मन में बस जाता है। अगर किसी इंसान ने कभी ये भी तुमसे कह दिया ना कि तुम मुझे कभी खुश रख ही नहीं सकते हो, या तुम कभी किसी इंसान के प्यार के ही लायक नहीं हो, जिंदगी भर आप एक सवाल खुद से करोगे कि सच में किसी के प्यार के लायक नहीं हो। कोई इंसान दूसरा आपको तकलीफ देके जाएगा, दूसरा कसूरवार होगा ना, आप उस सिचुएशन में भी खुद को समझोगे कि शायद गलती मेरी थी, क्योंकि उसने तो यही कहा था। और ये बहुत डीप बात है कि अक्सर ब्रेकअप्स के बाद ऐसा देखा जाता है कि कोई एक पार्टनर दूसरे को बहुत सुनाता है कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुमने ये किया, तुम देखना तुम ज़िंदगी में बहुत भुगतोगे, तुम्हें कोई अच्छा इंसान नहीं मिलेगा, तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, तुम डिज़र्व ही नहीं करते किसी को। और ये वो बातें होती हैं जो सामने वाला जो उस वक्त चुप है ना, उसके अंदर बैठ सी जाती हैं, हॉन्ट करती हैं उसको ज़मानों तक। बिल्कुल। इंसान ना यार बहुत खुदगर्ज है। और मैं सोचती हूँ कि अगर आपको रिश्ता नहीं निभाना था ना, तो उस रिश्ते में मत आओ। हाँ। अगर आपको पता है कि आप उसके साथ नहीं रह सकते, आपकी शादी नहीं हो सकती, आप ज़्यादा लंबा नहीं चल सकते हो, आप पहले ही हट जाओ यार। हाँ। आप उस दूसरे इंसान के जज्बातों के साथ मत खेलो। हाँ। मैंने अक्सर देखा है लोग दूसरों की उम्मीदों के साथ खेल के ये बोलते हैं कि हो गया। और कहीं ना कहीं अब जैसे हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो एक चीज़ बहुत कॉमन होती है कि लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं, सालों तक साथ रह लेते हैं, फिर जब शादी की बात आती है ना, तो ये चीज़ें निकलती हैं कि यार पेरेंट्स नहीं मानेंगे, या पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे, पेरेंट्स करने नहीं दे रहे। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हर बच्चा शायद जानता है दिल से कि हो सकता है या नहीं। Exactly. आपको पता होता है कि आपके माँ बाप मानेंगे नहीं मानेंगे, और अगर नहीं मानेंगे तो आपको ये भी पता है कि उनको मनाना कैसे है। हाँ। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं लिटरली पहली बार ये बात कैमरे पे बोल रही हूँ, मेरी लव मैरिज हुई है। मेरे घर में क्या खानदान में कभी किसी लड़की ने लव मैरिज नहीं करी है, और इंटरकास्ट तो बहुत दूर की बात है। मुझे पता था कि मेरे परिवार में ही कभी नहीं हुआ है, तो मेरे को भी अलाउड नहीं करेंगे, बिकॉज जबान से तो कोई माँ बाप नहीं कहते ना कि जाओ अपनी मर्जी से शादी करो, अपनी मर्जी से लड़का ढूंढ लो, हम करवा देंगे। कोई माँ बाप नहीं कहते हैं, सबके घर में पहले मना ही होती है जी। लेकिन मैंने मेरे माँ बाप को समझाया कि ये इंसान मेरे लिए सही है। एक माँ बाप अपने बच्चे की सिर्फ खुशी चाहता है, और वो बच्चा भी सिर्फ अपनी ही खुशी चाहता है। मैं ये कहती हूँ कि अगर आपको किसी इंसान के साथ प्यार है ना, उस प्यार की इज्जत करो, खड़े हो जाओ। माँ बाप से लड़ना पड़े लड़ जाओ, उनकी इज्जत लांग के मत जाओ। हाँ। भागो मत। हाँ। आप उस सिचुएशन से मत भागो, आप अपने घर से मत भागो कि भाई माँ बाप नहीं मान रहे तो चलो भाग के शादी कर लेते हैं। नहीं, आप ट्राई तो करो, उनको समझाओ तो। भाई उन लोगों ने तुम्हें कोख में रख के 9 महीने तुमको पाला है, तुम्हारे लिए अपनी पूरी जिंदगी दे दी, और अब तुम कह रहे हो कि अपनी जिंदगी बनाने के लिए तुम्हें अपने घर से बाहर निकल के जाना है क्योंकि ये लोग नहीं समझेंगे। तो तुम गलत हो, क्योंकि तुम उन्हें समझना नहीं चाहते और तुम उन्हें समझाना नहीं चाहते हो। माँ बाप के साथ खड़े रहो, उनको बताओ कि आप मेरी खुशी चाहते हो ना, कि ये इंसान मेरे लिए सही है। अगर मैं इसके साथ 2 रोटी तो छोड़ो, अगर 1 रोटी भी हमारे घर में होंगी, मैं आधी आधी खा के भी खुश रहूंगी। यही तो नहीं कहना चाहता कोई आज के वक्त में। यही लोगों की तकलीफ है कि वो चाहते ही नहीं है। माँ बाप दूसरे इंसान के घर में प्रॉपर्टी देखते हैं कि उसके पास कितना बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टी कितना है, उसके घर में कितने भाई बहन हैं, सब चीज़ें देखेंगे। एक लड़के का पैसा, प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला, सब कुछ देखा जाएगा, लेकिन उस लड़के का दिल नहीं देखा जाएगा। तो माँ बाप के लिए गुजारिश है कि अगर लड़की है, उस लड़की का दिल देखो, उस लड़के का दिल देखो। अगर आपको कोई चीज़ लग रही है कि नहीं मेरा बच्चा यहाँ खुश नहीं रहेगा, तो उस बच्चों की नीयत देखो। हाँ।
परखो, क्योंकि माँ बाप को इंसान परखना हमसे ज्यादा आता है। जी वो परख के बता देंगे कि इस इंसान के मन में क्या चल रहा है। जी। तुम मौका तो दो। हम, मेरे को लगता है बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, ये सोच लेते हैं पेरेंट्स नहीं मानेंगे, छोड़ो। Exactly. वो फाइट नहीं देते, वो पूरी कोशिश। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो 5-5 साल तक अड़े रहते हैं कि नहीं करेंगे, यही करेंगे और यही ही करेंगे, और फिर हो जाती है। Exactly. पर उसके लिए वो शिद्दत चाहिए, उसके लिए वो। मैं तो मतलब ऐसा कहना नहीं चाहिए ऑन कैमरा, बट अगर लड़कियां हैं, तुम्हारे माँ बाप नहीं मान रहे हैं, तो भाई तुम्हारी शादी किसी और से तो करवाएंगे ना। अपने माँ बाप को ये बोल दो कि भाई तुम किसी और से करवाओगे जिसको मैं जानती नहीं हूँ, वो इंसान कल को मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। क्या तुम वहां से मेरी लाश देखना चाहते हो, या फिर तुम ये चाहते हो कि मैं जिंदगी भर तुम्हें कोसूं, या फिर तुम ये चाहते हो कि मैं खुश रहूं? माँ बाप से बोलो तो सही यार। उनको रैशनली समझाओ। हम ये नहीं करें कि गलत कहो, गलत मत करो। हाँ। उनको रैशनली समझाओ। हाँ, क्योंकि ये मैंने कहीं पढ़ा था कि अपनी मर्जी से कराई गई शादी के बाद अगर आप लड़की की अर्थी अपने घर लेके आते हैं, हाँ, कि उसने दहेज की, उसमें उसको घर वालों ने आग लगा दी है, हाँ, उसको मार दिया है, हाँ, तो उससे बेहतर है कि आप अपनी इज्जत की लाश देख के उस बच्चे को अपनी जिंदगी बसाने दो। माँ बाप के लिए ना उनकी इज्जत बहुत बड़ी हो गई है, और ये तराजू में रखने की ज़रूरत ही नहीं थी कि एक तरफ आपने प्यार रख दिया, एक तरफ आपने रख दिया कि हमारी इज्जत है। आपके बच्चों की खुशियाँ एक तरफ है और आप एक तरफ। यहाँ पे और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी। और